भाजपा नेता और विधायक हीरालाल नागर की जिंदगी के अनछुए पहलू जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंच रही है कोटा शहर स्थित विधायक जी के निवास पर। अपने क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले हीरालाल नागर के परिवार की पृष्ठभूमि एकदम राजनीतिक है। इनके पिता से लेकर चाचा जी और भाई बहन सभी किसी न किसी रूप में सियासी मैदान से जुड़े रहे हैं। मूल रूप से मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है वो हमने तो जन्म से ही राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे काका जी जो हैं वो पहले गांव के हमारे मूल गांव है मेरा अंताना अटरू तहसील में, वहाँ के सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद वो प्रधान बने अटरू पंचायत समिति के। 12.5 साल तक वो प्रधान रहे और इस बीच में उन्होंने 2 चुनाव जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और वो काफ़ी कम अंतर से वो दोनों चुनाव उस समय हारे। उस समय केवल चुनाव इसलिए लड़ा जाता था कि पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर क्षेत्र में जाना है और उन परिस्थितियों में जब हम एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से थे, बहुत कमज़ोर स्थिति में होने के बाद भी उन्होंने एक पार्टी के आदेश हुआ और उन्होंने वो दोनों चुनाव लड़े। उसके बाद 77 में वो सांसद का चुनाव लड़े झालावाड़ से और उसके बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ मीटर दोबारा वापस चुनाव हुए तो वो 79 में भी चुनाव लड़े और 2 बार झालावाड़ से सांसद रहे। उसके बाद खानपुर से फिर वो विधायक का चुनाव लड़े, तब सहकारिता मंत्री रहे और वहाँ से हमने जो हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसमें राजनीति के जो भी हमने सीखा है, छोटे छोटे थे हम, जब वो चुनाव में हमारे गांव में कोई गाड़ी आया करती थी और हमारे चाचा जी के पास सब लोग बड़े बड़े लोग आया करते थे, तो तब से हमने ये राजनीति को सीखा है। छोटे जब हम स्कूल में ही पढ़ा करते थे, जब से हमने नजदीकी से देखा है। पिता श्री चंदालाल नागर 10 वर्षों तक अटरू नगर पालिका के चेयरमैन रहे। इसके अलावा इनके भाई और बहनों ने भी किसी न किसी तौर पर क्षेत्र की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक मैं स्वयं और एक भाई है मेरे, छोटा है, और एक मेरे से बड़ी बहन है। छोटा भाई अभी भी मूल रूप से खेती ही करता है। कुछ वहाँ अटरू में मेरा परंपरागत गांव में वहीं से राजनीति में भी सक्रिय है। मंडल अध्यक्ष भी रहा है छोटा भाई वहाँ पे अटरू में। मंडी में उसका चेयरमैन भी रहा है। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही ये संघ से जुड़ गए थे। नियमित रूप से संघ की शाखाओं में जाते, साथ में आरएसएस के विभिन्न कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली शिफ्ट हो गए। जब स्कूल में पढ़ता था संघ की शाखाओं में गया हूँ। हाँ, मैंने उसके जो अभ्यास वर्ग हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं निभाई है, लेकिन मेरे गांव में भी शाखाएं लगती थी। जब हम 5वीं तक वहाँ पढ़े, जब भी शाखा में हम जाते थे, संघ की शाखा में, और स्कूल टाइम पे भी हम जाते थे। उसके बाद हम जब यहाँ से चले गए दिल्ली, उस समय कुछ छूट गया, लेकिन उस समय भी मेरे चाचा जी जब सांसद थे, वहाँ पर सांसदों की शाखाएं हर अलग अलग सांसद के घरों पे लगा करती थी। तो कई लोग, जब हमारा घर का भी टर्न आता था, उस समय वहाँ शाखा लगती थी, कई सांसद उसमें आते थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी वगैरह हमेशा आते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद ये वापस अटरू चले आए और अपने पिता के साथ मिलकर खेती और राजनीति दोनों में व्यस्त हो गए। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरा जो पेरेंटल गांव था वहाँ आके मैंने देखा कि खेती जो परंपरागत तरीके से की जा रही थी, और उस समय कुओं में हम खुले कुएं, ओपन वेल जो बना के उसमें से पंप लगा के पानी दिया करते थे। उस साल काफ़ी बड़ा सूखा पड़ा, सारे कुएं लगभग इस स्थिति में आ गए थे कि उनसे खेती करना संभव नहीं था। मैं जब नया इस से जुड़ा खेती से,
तो मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं अपन ट्यूबवेल करके और एक मोटर डाल के सबमर्सिबल पंप लगा के उससे खेती करें, ताकि ये जो सूखे खेत हैं अपने को पानी मिल सके। हमारे जो मेन खेती व्यवसाय के लिए हम जिस मशीन को लेके आए थे उसकी डिमांड बढ़ी ना, तो हमने और अन्य लोगों को भी उससे बोरिंग करने लगे हम, और वो हमारा एक बिजनेस हो गया ट्यूबवेल बोरिंग का, और वहाँ से मेरी ये व्यापार की शुरुआत हुई। उस दौरान इनके चाचा भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। हीरालाल नागर ने अपने चाचा के साथ अच्छा खासा वक्त बिताया और उनसे राजनीति की बारीकियां सीखी। इसके अलावा भाजपा की जिला इकाई और बाद में प्रदेश इकाई में भी इन्होंने सक्रिय होकर काम किया। साथ ही अपने समाज के कई संगठनों से जुड़कर भी समाज सेवा का काम करते रहे। जब मेरी शिक्षा 2 से हायर सेकेंडरी पूरी हुई तो कॉलेज शिक्षा के लिए मुझे, जब मैं ऐसे घूमने गया हुआ था मेरे चाचा जी के पास दिल्ली में, तो उनके मित्र आए हुए थे, एक वहीं वो सांसद थे, तब उन्होंने कहा कि आप इसको वहाँ क्यों एडमिशन दिला रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाते चतुर्भुज जी। तो उनके भी कुछ ऐसे ही मन में आ गया, बातों बातों में उन्होंने मार्कशीट मंगा ली, एडमिशन वहाँ हो गया। तो मेरा वहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने प्रारंभ किया शैक्षणिक अपना कॉलेज शिक्षा का, और उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। विद्यार्थी परिषद का उस समय मुझे दिल्ली दक्षिण दिल्ली का एक कार्यभार भी दिया, प्रमुख वहाँ विभाग प्रमुख का, और वहाँ मैंने काफ़ी उस समय विजय जोली अध्यक्ष हुआ करते थे, अरुण जी पूर्व अध्यक्ष रहे थे उस समय छात्र संघ के विद्यार्थी परिषद से। ये सब उस समय हम हमारे संपर्क में आए, विजय गोयल वगैरह ये सब। तो वहाँ से हमने सीखा कुछ राजनीति के रूप में, और विद्यार्थी जीवन में मैंने 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं हर अधिवेशन में गया हूँ, जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए उनसे जुड़ा रहा हूँ। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें सांगोद सीट से मैदान में उतारा, लेकिन बदकिस्मती से ये अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस बार सब कुछ भाजपा और इनके पक्ष में था, लिहाजा इस बार ये भारी बहुमत से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। मुझे कोई चुनाव लड़ने का भी इतना ज़्यादा कोई ऐसा मेरे मन में नहीं था, लेकिन कई ने कहा कि टिकट मांगना चाहिए, टिकट मांगा। वसुंधरा जी के ध्यान में बात आई और उनके संपर्क में थे शुरू से ही, वहाँ से लोकसभा से जुड़ा हुआ रहा हूँ, वहाँ का मतदाता भी रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे सांगो से टिकट दिया। उस समय भी हम जीतने की स्थिति में थे, भरत सिंह जी सामने मेरे चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ और जो गुर्जर आंदोलन का काफ़ी हमारे यहाँ वोटर थे, उसकी वजह से हमें वो चुनाव हारना पड़ा था। उसके बाद में चुनाव हारने के बाद ही मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि अपन चुनाव हार गए। इस बार तो मैंने कोई टिकट के लिए कहा भी नहीं, ना आवेदन किया। पार्टी ने स्वतः ही अपने सर्वे के हिसाब से मुझे उम्मीदवार बनाया था। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि भी मुझे टिकट चाहिए, और जनता ने जो प्रेम दिया इस बार, निश्चित रूप से वो एक ऐतिहासिक था। इस बार माहौल भी था, लेकिन हमारे सामने फिर भी एक मजबूत उम्मीदवार। मैं तो विधानसभा में पहली बार पहुंचा हूं। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप किसको हरा के आए हैं, भरत सिंह जी को। तो उनको लगता नहीं था, कोई सोचते नहीं थे जब विधानसभा में बैठते थे वो लोग कि भरत सिंह जी हार सकते हैं। लेकिन जनता के प्यार और स्नेह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। भाजपा विधायक हीरालाल नागर की दिनचर्या पर नजर डालें तो वहां अनुशासन की झलक देखी जा सकती है। अपने सभी कामों को वक्त पर करने के आदी हीरालाल नागर अलसुबह बिस्तर छोड़ने के बाद सीधे पहुंचते हैं जिम। जिम पहुंचकर विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज कर खूब पसीना बहाते हैं। हमारी 5:30 बजे लगभग हम सो के उठते और 6 सवा 6 बजे तक जिम पहुंच जाते हैं। तकरीबन 1 घंटा
इसमें लगता है, 7 बजे 7:15 बजे तक यहाँ से फ्री हो जाता है। दिन भर तो एक्चुअली क्या है, हमें थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता नहीं है, और इसलिए ये फिटनेस ज़रूरी है, क्योंकि रात को भी कोई टाइम नहीं है सोने का, 12, 11, 1 बज जाती है। अगर ये फिटनेस नहीं होती है, सुबह सुबह जिम नहीं जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में स्ट्रेच आ गया है, मतलब उसका फिटनेस नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका कई आगे जा कर के और अपनी बॉडी को नुकसान होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब सुबह सुबह 1 घंटा तो हम अपने शरीर को दें, बाकी उन 23 घंटे हम जनता के लिए फ्री रहते हैं। घंटों तक जिम में पसीना बहाने के बाद विधायक जी अब पहुंच रहे हैं अपने घर। यहाँ सुबह की पहली चाय के साथ देश दुनिया की खबरें जानने के लिए अखबार भी पढ़ते हैं। पेपर बस चाय पीते हैं उतनी देर ही टाइम मिलता है, चाय पीते पीते जितना देख पाते हैं उतना ही। उसके बाद तो फिर लोग आने लग जाते हैं, तो फटाफट नहा के तैयार होके पूजा करके फिर उनसे, वरना ज़्यादा हम टाइम अगर इधर देते हैं ना अपना पर्सनल, तो फिर लोग इंतज़ार करते हैं, तो उनको भी हमें सोचना होता है कि जल्दी से जल्दी उनसे मिलें। और अपन यहाँ पे लोग तो 7 बजे आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वक्त होता है तैयार होकर पूजा पाठ करने का। विधायक जी शुरू से ही धार्मिक रहे हैं। ये हनुमान जी के परम भक्त हैं। कहीं भी हों, भगवान को याद करना नहीं भूलते। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर सिद्धिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम रे बासा, रघुपति के दासा। हमारी जो संस्कृति है उसमें संस्कार जो सिखाए जाते हैं, तो वो भगवान की, हम कर्म कितना भी कर लें, लेकिन उसमें जब तक श्रद्धा नहीं हो और भावना नहीं हो, तब तक उसमें सफलता नहीं मिलती है। और हमें किसी कर्म में अगर हमें आत्मीय शांति चाहिए, तो वो निश्चित रूप से हमें किसी परम ब्रह्म का हम जब स्मरण करते हैं, तो कहीं न कहीं उससे हमें आत्मीय शांति मिलती है हमारे कामों के लिए। तो भगवान की शरण में जाकर के ही हम हमारे से जो भी गलतियां होती है उनके लिए अपन उनके चरणों में आकर के माफ़ी मांग सकते हैं, और उसके लिए श्रद्धा होती है हमारी भावना में, तभी हमारे जीवन में कहीं न कहीं श्रद्धा के आधार पर ही हमारी एक भावना इस प्रकट होती है, और भगवान के प्रति जो हमारी भावना रहती है, उसी से ये हमारी संस्कृति आज चल रही है। पूजा पाठ से फ्री होकर वक्त होता है नाश्ता करने का। नाश्ते में तो मैं हेवी नहीं लेता, बिल्कुल फ्रूट्स और दूध ही लेता हूँ। लंच में भी हमें तो अगर बाहर जाना होता है तो फिर चाहे जितने बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी निकलना होता है, फिर हम लंच करके ही निकलते हैं पूरे दिन का। तो बहुत सादा लेता हूँ मैं तो, बिना हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेता हूँ। लौकी, चपाती, सिंपल साग, बस साथ में सलाद वलाद थोड़ा हो जाए। जो भी कम तली हुई और कम मसाले की चीज़ें हैं ना, वो पसंद है। या फिर मीठे में कभी होता है तो मेरे को रसमलाई वगैरह वो पसंद आती है, वो अच्छे मैं शौक़ से खाता हूँ। कहीं जाते हैं तो फिर मीठा, बाकी तो ऐसे ज़्यादा मीठा भी मेरे को पसंद नहीं है। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद वक्त होता है क्षेत्र से आए लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने का। घर में बने दफ्तर में बैठकर सभी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें हल कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। तो सारे आपके उसमें आते हैं कि या अलग अलग है जी? इनके शुरू हो चुके हैं इनके सबके काम। साउंड बहुत हो गया ना, मेटेरियल कलेक्शन चालू कर दिया। नहीं साउंड बहुत हो गया, ये तो हो गया। हाँ एक तो हो गया साउंड वाले तो। अब क्या है प्रोग्राम? उड़ना पे नहीं हुआ है कुछ। कलेक्शन की ये गौरवपथ में आकर के यहाँ से तीनों मिलके और फिर ये अंदर गांव का जो है ना, वो लास्ट तक निकल जाएगा जहाँ तक जाएगा वो।
भाजपा विधायक हीरालाल नागर शुरू से ही क्षेत्र की जनता के बीच रहने पर ज्यादा जोर देते हैं। विधायक बनने से पहले भी ये ज्यादातर क्षेत्र की आवाम के बीच ही रहते थे और अब विधायक बनने के बाद भी ये ज्यादा से ज्यादा वक्त लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनने और उनके विकास को सुनिश्चित करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। नाश्ते के बाद हम लोगों से मिलना जुलना और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेने के बाद में लगभग तब तक हमारा जो कार्यक्रम रहता है शेड्यूल, जहाँ पर तय कार्यक्रम होता है गांव में जाने का, कहीं हमारा टूर प्रोग्राम बना हुआ होता है, कभी कोई पार्टी की मीटिंग्स आ जाती है, इस तरह के कार्यक्रमों में मुझे 9:30, 10, 11 बजे तक निकलना होता है। घर पर लोगों से मिलने के बाद विधायक जी अब निकल रहे हैं क्षेत्र के दौरे पर। एक के बाद एक कई गांवों का दौरा करते हैं, लोगों की जन सुनवाई करते हैं और उनके दुख दर्द में भी शरीक होते हैं। क्षेत्र के लोग अपने विधायक की इन आदतों और व्यवहार से खासे खुश हैं। बूटी कहीं हो रही गाँव में गौरवपत बना दिया ना बीच बीच में यो अच्छा सगड़ो करेगा किसा बना और बड़ा मार मांतर हेलो एक्शन साहब, एक तो सिट डाउन जैसे अपनी 1 मिनट रुक जाओ, 6 बजे सुबह 11:30 या 12, 12:30 बाद कोई फीडर नहीं चल रहा। किसी को भी ट्रांसफार्मर चेंज करना है, मेंटेनेंस करना है तो ब्लॉक आवर्स में कोई सिट डाउन नहीं दोगे, चाहे कैसा भी आदमी हो, आप तो ये तय कर दो बस, है ना। और उसके बाद दिन में टाइम मिल ही रहा है अपने को 6 घंटे 6.5 घंटे का, उस समय तेरी मेंटेनेंस कर ले भैया, केबल चेंज कर ले, ट्रांसफार्मर रख ले, कुछ भी कर ले, पर ब्लॉक आवर्स के बाद ही देंगे अपन, उसके बाद नहीं देंगे। ये बिल्कुल मैंडेट कर दो आप, और देगा कोई तो उस कर्मचारी को आप एक्सप्लेनेशन कॉल कर लो। एमएलए साहब का बहुत अच्छा नेचर है, वो सहज है, जनता के लिए सुलभ हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो दिन में 10 बार भी आ जाते हैं और 10 दिन में 1 बार भी आ जाते हैं। जब भी टाइम मिलता है सबसे पहले चंद्रा जी से आते हैं। दिन भर क्षेत्र के दौरे पर रहने के बाद विधायक जी अब पहुंच रहे हैं अपने निवास पर। यहाँ परिवार के लोग पहले ही इनका इंतजार कर रहे हैं। परिवार के लोगों से मिलने से पहले कुछ देर दफ्तर में बैठते हैं और जरूरी काम निपटाते हैं। इसके बाद परिवार के लोगों से मेल मुलाकात होती है और कुछ जरूरी बातें भी। घर पर होते हैं तो अपनी छोटी बेटी के साथ खूब वक्त बिताते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी छोटी बेटी से। कोशिश तो करते हैं कि जितना भी इस राजनीति से हमें समय मिले उतना हम परिवार के साथ रह पाएं, लेकिन अब मजबूरी तो आप भी समझते हैं, हमें भी ये भी समझते हैं, एडजस्ट करते हैं कि भाई इनकी जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से ये भी ये मानते हैं कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के जब आए हुए रहते हैं या वहाँ कहीं जाना होता है तो क्षेत्र के लोगों को देना होता है। तो अब उसमें सब एडजस्टमेंट, एक परिवार तो एक अपना एडजस्टमेंट का एक वो है, तभी परिवार अच्छी तरह से हम खुश रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एडजस्ट करते हैं, हम भी एडजस्ट करके और जो समय मिलता है उसमें इनके साथ बिताने की कोशिश करते हैं। बाकी लिमिटेशन होती है, कल भी जैसे मेरी अब बेटी का एक फंक्शन था, इसकी बहुत इच्छा थी कि कल मैं फंक्शन अटेंड करूं। कल बोल भी रही थी परसों रात को कि नहीं पापा आपको चलना है, पर मुझे जयपुर जाना था, मीटिंग भी थी। फिर इसको प्यार से समझाते हैं तो ये भी समझ जाती है कि नहीं नहीं पापा ठीक है। इनकी भी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन अब जनता सामने खड़ी होती है तो फिर हमारी जवाबदारी भी ये होती है कि पहले उन्हें भी संतुष्ट करें और उसके बाद जो भी समय फैमिली का हमें मिलता है फैमिली के साथ भी एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कभी फिर हम टाइम निकाल के, इनको भी मेरे को भी शौक़ है कहीं बाहर जाना है, घूमते हैं जाना है, कहीं आउटिंग में जाना होता है। कभी महाराष्ट्र भी घुमा हुआ है, केरला, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अभी गैंगटॉक, दार्जिलिंग।
इस सब के अलावा हीरालाल नागर अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। पढ़ाई के दौरान अच्छे टेनिस प्लेयर रहे हीरालाल जी अपने कॉलेज की टेनिस टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा हिंदी फिल्में देखने का भी काफी शौक रहा है। कॉलेज टाइम में क्लास बंक कर खूब फिल्में देखा करते थे, लेकिन अब सार्वजनिक जीवन में आने के बाद फिल्म देखने का वक्त नहीं निकाल पाते। हालांकि घूमने फिरने के अपने शौक को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। जब भी वक्त मिलता है तो परिवार के साथ घूमने निकल पड़ते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सैर कर चुके विधायक जी परिवार के साथ कई दूसरे देशों का भी भ्रमण कर चुके हैं। इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स हम गए भी हुए हैं, केरला हो चाहे वो तिरुपति है, इधर जम्मू कश्मीर पूरा आपका केरला पूरा देखा हुआ है।